हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्रंट डीप बैक पैक कुर्ती की कटिंग। इसमें आपका एक साइड में शोल्डर ज़्यादा डाउन होगा, एक साइड में डीप नेक है तो शोल्डर कम डाउन होगा। इसके लिए आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना है, जिससे कि आप ये प्रोसेस अच्छे से समझ सकें। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोथ साइड पैक नेक कुर्ती की कटिंग बताई थी। आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखी होगी। अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक पिन कमेंट कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक लगा दूंगी। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। आज मैंने ड्राफ्टिंग करके रखी है, मैं केवल आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे थोड़ा सा समझाने में ईजी हो जाता है और वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनेगी, तो आप लोग भी ज़्यादा बोर नहीं होंगे। तो चलिए अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने ऊपर वाली साइड में शोल्डर वाली लाइन को ड्रॉ किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पेन का यूज किया है। ये नॉर्मल पेन नहीं है, ये पांडा पेन है। जैसे पांडा चौक आती है वैसे ही पांडा पेन है। इसके ऊपर हम प्रेस करेंगे तो ये मार्किंग निकल जाएगी। अभी हम पहले बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो बैक साइड में मैं पैक नेक कर रही हूँ, इसके लिए हमें फुल शोल्डर के मेजरमेंट की ज़रूरत है और इसमें हमें 1 इंच ऐड करना है। ये कंपलसरी है। जब भी आप पैक नेक की कटिंग कर रहे हैं तो आपको उसमें मार्जिन लेना ही है 1 इंच का। मेरा 14.5 यहाँ पे मेजरमेंट है। 1 इंच प्लस करेंगे 15.5 हुआ। फिर उसका हमें हाफ करना है, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे। 7.75 इंच में मार्क करेंगे। नीचे भी हमें 7.75 इंच में मार्क करना है। अब हमें शोल्डर डाउन करना है, तो 15.5 शोल्डर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 1.75 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। जितना भी हमारा नेक का राउंड है उसे डिवाइड बाय 5 करके मार्क करना है। तो यहाँ पे मेरा 2.4 आ रहा है, तो मैं 2.5 इंच में ही मार्क करूँगी। और यहाँ पर जो नेक विड्थ लगाया है वहाँ से हम जहाँ पे हमने शोल्डर डाउन किया है, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। तो ऊपर स्ट्रेट लाइन से ही मैं नीचे की साइड में 2 इंच में मार्क कर रही हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा करना है तो आप 2.5 या 3 इंच तक मार्किंग कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि हम पैक नेक की कटिंग कर रहे हैं। शोल्डर से नीचे में 1/2 इंच में मार्क करके यहाँ पे मैंने डॉट डॉट करके लाइन ड्रॉ करी है। ये हमारा शोल्डर का मार्जिन है। अब इसी मार्किंग को देखते हुए हम यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे आर्म होल डाउन करना है। इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 34 इंच हमारा फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, उसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 5.6 आता है। उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, 6.6 में हम मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर आपको आर्म होल की मार्किंग करने के टाइम पे ध्यान रखना है, जो हमने ऊपर से 1.75 इंच शोल्डर डाउन किया था उसे छोड़ के ही हमें नीचे की साइड में मार्क करना है। चेस्ट वाली लाइन को स्ट्रेट करने के लिए हम शोल्डर लाइन से आर्म होल की लेंथ को मेजरमेंट करेंगे पूरा। फिर दूसरी साइड में भी सेम मार्किंग करेंगे और चेस्ट वाली लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। वेस्ट लेंथ हिप लेंथ के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो हमें शोल्डर में से मेजर टेप को रखना है। तो हमने जो क्रॉस लाइन ड्रॉ करके रखी है ना, उसका हमें पहले सेंटर निकाल लेना है। तो 5.5 इंच है, उसका हम हाफ करके 2.75 इंच में सेंटर में मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमें मेजर टेप को रखते हुए वेस्ट लेंथ के लिए मार्किंग करना है। तो मेरा वेस्ट लेंथ है 13.75 इंच, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच ऐड करूँगी। शोल्डर का मार्जिन 14.25 इंच में मार्क करूँगी। यहाँ पर सभी का वेस्ट लेंथ अलग अलग आएगा। तो अभी यहाँ पे क्लाइंट का हाइट कम है, इसके लिए मेजरमेंट भी कम आ रहा है, नहीं तो 14.5 15 इंच तक हमारी वेस्ट लेंथ आती है। यहीं से हम हिप लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो मुझे आज हाई कट रखना है। जो नॉर्मल हमारी हिप लेंथ रहती है उससे 2 से 2.5 इंच ऊपर रखना है। तो मैंने 18 इंच का लेंथ लिया था, तो 18.5 में मैंने मार्किंग करके वेस्ट लाइन और हिप लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये हिप लेंथ ज़रूरी नहीं है सभी लोग रखेंगे, कई लोग इससे नीचे भी रखते हैं। नॉर्मल लेंथ जो रहती है 20.5 21.5 तक हम रख सकते हैं, जो रेगुलर रहती है। ना तो बहुत ज़्यादा नीचे है, ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर है। अगर हम नॉर्मल कट से थोड़ा ऊपर मार्किंग करते हैं तो ये कुर्ती पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। अब नॉर्मल लेंथ से नीचे हम जितना भी ज़्यादा मेजरमेंट लेते हैं, फिर हमें उसमें लूजिंग भी उतना ही ज़्यादा देना पड़ता है, जिससे कि हमें कुर्ती बाद में कंफर्टेबल लगे।
तो अगर आप यहाँ पर अगर 18, 17 इतना नहीं रख सकते हैं तो 20, 21 इंच तक रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए। लेकिन ये भी अभी क्लाइंट के हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी ज़्यादा हाइट है उसके हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी मैं आप लोगों को 2 ही मेजरमेंट यहाँ पे क्लियर करूँगी, 21 इंच जो रेगुलर हम रखते हैं और 18 इंच जो आज मुझे रखना है। अब मैं जब हिप की मार्किंग करूँगी तभी ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर करूँगी। पहले हम चेस्ट की मार्किंग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे चेस्ट का मेजरमेंट है 34 इंच। मैं फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मार्किंग बता रही हूँ। तो अभी हम बैक साइड की मार्किंग कर रहे हैं, तो बैक साइड में हमें लूजिंग कम देना पड़ेगा। 34 इंच फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, इसमें हम 1.5 इंच का लूजिंग देंगे, 35.5 हुआ। अब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.8 आता है, यानी कि 9 में से एक लाइन कम मार्क आता है। तो मैं यहाँ पे 9 से एक लाइन कम में मार्किंग करूँगी और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर आप मार्जिन थोड़ा कम रखना चाहते हैं तो 1 इंच या 1.25 इंच भी रख सकते हैं। आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है तो 1.5 इंच में ही मैंने मार्क किया है। अब हमारा यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट जितना आया है, इसमें से हमें 1 इंच माइनस करना है। तो 9 में से एक लाइन कम था, उसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे तो 8 में से एक लाइन कम आएगा, यहाँ पे हम मार्क करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ पर मैंने चेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से आपको कमर की मार्किंग करना बताया, तो आपका कोई भी साइज हो इसी तरीके से आपको मार्क करना है। अब हमें हिप का मार्किंग करना है, तो यहाँ पे आपको जितना आपका हिप राउंड है उसका डिवाइड बाय 4 करना है। इसमें लूजिंग बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे हिप के नीचे रहता है तो हमें थोड़ा लूजिंग देने की ज़रूरत पड़ती है। जब हमारे हिप से ऊपर आ जाता है तो यहाँ पे हमारे कमर कम रहती है, तो यहाँ पे हमें लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। 38 इंच हिप का मेजरमेंट है, 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच आया और यहाँ पे मैंने 1 इंच का मार्जिन दिया है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर आप इस लाइन में मार्किंग कर रहे हैं तो आपका 38 में आप 2 इंच का पहले लूजिंग देंगे, 40 इंच हुआ, फिर 40 का 1/4 करके 10 इंच में यहाँ पे मार्क करेंगे और फिर 1 इंच का आगे की साइड में मार्जिन लेंगे। अगर हम 2 से 2.5 इंच ऊपर मार्किंग करते हैं तो हमें ओनली हिप डिवाइड बाय 4 करना है, नीचे करना है तो 2 इंच का लूजिंग देके फिर डिवाइड बाय 4 करके मार्किंग करना है। तो यहाँ पर मुझे हिप लाइन ऊपर वाली रखनी है, तो नीचे वाली लाइन को मैं क्लीन कर दूंगी। तो देखिए ये पांडा पेन का मैंने मार्किंग किया था और प्रेस से हम इसको क्लीन कर सकते हैं। देखिए पूरा वाइट हो गया है। तो मुझे यहाँ पे कुर्ती की लेंथ वैसे रखनी है 28 इंच। ये अभी हमारा अस्तर है, लेकिन मैं जो मेन फैब्रिक रहेगा 28 इंच का रहेगा, लेकिन अस्तर मेरा 2 इंच कम रहेगा, ठीक है। तो 26 इंच के अकॉर्डिंग मैं अस्तर की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर से हम 26 में 1.5 इंच ऐड करेंगे, तो 27.5 में मैंने यहाँ पे लेंथ के लिए मार्किंग कर लिया है। लेकिन हमें मेन फैब्रिक में ध्यान रखना है, 28 के हिसाब से मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैं अब लेंथ वाली मार्किंग को स्ट्रेट कर दूंगी और उसके 1 इंच ऊपर एक दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे फोल्डिंग में जाएगा। तो 1 इंच का मार्जिन हम फोल्डिंग में डालेंगे। अब हमें शेप स्केल लेना है, तो हम चेस्ट वाले पॉइंट को कमर वाले पॉइंट, कमर वाले पॉइंट को हिप वाले पॉइंट से मिलाएंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके का लेग स्केल यूज किया है। यहाँ पर आप स्ट्रेट स्केल से भी मार्किंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेट शेप आएगा। लेग स्केल का यूज करने से हल्का सा कर्व बनता है, जो हमारी फुल ब्रेस्ट के यहाँ पे मार्किंग आती है, लाइन आती है फुल ब्रेस्ट वाली, वहाँ पे हल्का सा कर्व बनेगा। तो कई बार हैवी चेस्ट होने की वजह से वो फिटिंग अच्छे से बैठता है, इसलिए हमें चेस्ट में फिटिंग की मार्किंग के टाइम पे लेग स्केल का यूज करना है। अब हम वेस्ट वाले पॉइंट को हिप वाले पॉइंट से मिलाएंगे, बाहर की साइड में मार्जिन भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारा जितना हिप का मेजरमेंट है, नीचे हम दामन के लिए मार्किंग करेंगे तो उससे 1 इंच ज़्यादा होना चाहिए, या शॉर्ट कुर्ती है तो आप सेम भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे 1 इंच ज़्यादा रखना है। यहाँ पे अभी फैब्रिक कम है तो मैं अभी यहाँ पे 10 इंच में मार्किंग कर रही हूँ। बाद में जब मेन फैब्रिक की कटिंग करूँगी तो उसमें मैं 10 इंच के हिसाब से मार्किंग करूँगी, क्योंकि उसकी लेंथ हमें 28 में कटिंग करना है। यहाँ पर अस्तर के किनारे में जो मार्जिन कम हो रहा है उसके लिए जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्जिन हमारा मेन फैब्रिक के साथ ही अंदर फोल्ड हो जाएगा।
इसके लिए हम यहाँ पे बिल्कुल भी जॉइंट नहीं लगाएंगे। अगर आप बिना अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं तो फिर आपको मेन फैब्रिक में ऐसा नहीं करना है। आपका फिक्स आना चाहिए जितना आपका दामन रेडी करना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी हमारी शोल्डर डाउन वाली क्रॉस लाइन है उसका सेंटर निकाल के ही आपको लेंथ के लिए मार्किंग करना है। हम मेजरमेंट भी वहीं पर से लेते हैं, सेम वैसे ही हमें वेस्ट लेंथ और हिप लेंथ, हमें ऊपर स्ट्रेट लाइन जो है वहाँ से कोई भी मार्किंग नहीं करनी है। तो अब हमें यहाँ पे आर्मोल का शेप लगाना है। तो यहाँ पर जो हमारी आर्मोल लेंथ है उसका हम सेंटर में मार्क करेंगे। 6.5 से एक लाइन ज़्यादा है तो 3.25 इंच से आधी लाइन नीचे हम मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने जो आर्मोल वाली लाइन ड्रॉ करी है उससे 1 इंच अंदर की साइड में हम मार्क करेंगे और शोल्डर वाले पॉइंट से मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पे आर्मोल का शेप लगाना है तो हम फ्रेंच कर्व लेंगे और जो हमने सेंटर निकाला था वहाँ से शेप को लगाते हुए हम चेस्ट वाली लाइन में मिला देंगे। तो आर्मोल के पॉइंट तक ही हमें आना है और हल्का सा 0.25 इंच हम नीचे की साइड में यहाँ पे शेप को बढ़ा देंगे। तो ये केवल 0.25 इंच है, उतना ही करना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है। अब हमें आर्मोल का मेजरमेंट चेक करना है। तो ऊपर 1/2 इंच शोल्डर का मार्जिन तो हम छोड़ेंगे, उसके साथ साथ में हम 1/2 इंच जो स्टिचिंग में जाता है स्लीव्स के साथ में वो मार्जिन भी हमें छोड़ना है। तो मैं ये डॉट डॉट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ जिससे कि आप लोग क्लियर समझ सकें। तो यहाँ पर तक मैंने ये 1/2 इंच करके मार्क कर लिया है। अब जो शोल्डर का 1/2 इंच है इसे हम छोड़ेंगे और मेजर टेप को हम घुमाएंगे। आर्मोल का जो पॉइंट है यहाँ पर तक हम चेक करेंगे 8 इंच है। मेरा 16 इंच का आर्मोल है, उसका हाफ यहाँ 8 इंच रेडी आ गया है। बॉडी मेजरमेंट में 15 इंच था लेकिन हम 1 इंच का लूजिंग नहीं देंगे तो आर्मोल फिर टाइट हो जाएगा, इसके लिए हमें 1 इंच का लूजिंग देना है। तो 16 का हाफ हमारा 8 इंच यहाँ पे परफेक्ट रेडी आ गया है। अब हमें बैक डार्ट लगाना है, उसके लिए मार्क करेंगे। तो शोल्डर में हम मेजर टेप को रखेंगे, ऊपर की साइड से पहले मैं यहाँ पे 10 इंच में मार्क कर लूँगी। डार्ट की मेन लेंथ नीचे को हम लगाएंगे तो वो हमारे हिप राउंड जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ से हमारी रहती है, लेकिन पहले हम कमर का जो हमारा मेजरमेंट है राउंड है उसका हाफ करके सेंटर में मार्किंग करेंगे। अब सेंटर से हमें ऑन फोल्ड की साइड का मेजरमेंट चेक करना है। 4 इंच से एक लाइन कम है, ऊपर भी हम 4 इंच से एक लाइन कम में मार्किंग करेंगे और नीचे भी हमें सेम मार्किंग करना है। तो यहाँ पर हमारी जो हिप लाइन आ रही है वहीं पर तक हमें डार्ट लेना है, उससे नीचे डार्ट की मार्किंग नहीं करनी है। कमर के मेजरमेंट से मैं नीचे की साइड में चेक करूँगी, 4.25 इंच है तो सेम हम 4.25 इंच को कमर से ऊपर की साइड में मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारी डार्ट लेंथ कम आ रही है, 8.5 इंच तक आ रही है। नॉर्मली 10 इंच तक भी हम डार्ट की लेंथ को रख सकते हैं। जब हमारा हिप का कट नीचे रहेगा तो 10 इंच या 10.5 इंच तक भी कई बार डार्ट की लेंथ आ जाती है। अब सेंटर में मैंने लाइन ड्रॉ करके 1/2 इंच दोनों साइड में मार्क करके यहाँ पे डार्ट का शेप ड्रॉ कर लिया है। अगर आपको यहाँ पे कुर्ती की फिटिंग बहुत ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए तो आप 0.75 इंच का भी डार्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर बड़ा है, फ्रंट में हमारा रेडी शोल्डर थोड़ा कम होगा, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हमारा रेडी शोल्डर हम यहाँ पर से जितना हमें रेडी करना है उसमें 1 इंच ऐड करके यहाँ पे हम मार्क करेंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच मुझे रेडी करना है तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच में मार्क करूँगी। बैक साइड में हमारा नेक का विड्थ बढ़ जाएगा ज़रूर, तो इसके लिए हमारा है, तो ये मैंने पहले मार्क किया था जो हमने नेक विड्थ के हिसाब से मार्किंग किया था, लेकिन हमें रेडी शोल्डर करके मार्क करना है तो यहाँ से हमें यहाँ की तरफ मार्क करना पड़ेगा। तो अब हमें यहाँ पे नेक का शेप फिर से ड्रॉ करना है क्योंकि अभी हमारा नेक थोड़ा ब्रॉड हो गया है। अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो हमारे फ्रंट और बैक का जो रेडी शोल्डर है वो फिर छोटा बड़ा हो जाएगा। इसके लिए हमें इस चीज़ का ध्यान देना है। नेक ब्रॉड थोड़ा कम ज़्यादा होगा, दोनों साइड में चलता है, लेकिन रेडी शोल्डर दोनों का सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कहाँ कहाँ पे कट करना है, मैं कट करके रखूँगी। तो ये नेक शेप में कट करते हुए शोल्डर डाउन करेंगे और यहाँ से आर्मोल से कट करते हुए हम साइड फिटिंग से नीचे की साइड में कट करेंगे। नीचे हमारा हल्का सा कट करना है, 1 लाइन 2 लाइन के बराबर, उसे भी हम कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम आर्मोल के पॉइंट में एक कट लगाएंगे, कमर के पॉइंट में और हिप के पॉइंट में भी एक एक कट लगा लेंगे।
इसके बैक साइड में मैंने डार्ट और दूसरे साइड में जो फिटिंग की मार्किंग है वो भी मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो अब हम बैक पार्ट को साइड करेंगे, फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, केवल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर हमें शोल्डर वाली लाइन को ड्रॉ करना है। फुल शोल्डर का मेजरमेंट मैंने यहाँ पे 15.5 का हाफ करके 7.75 इंच में मार्क किया हुआ है। अब फ्रंट साइड में हमारा नेक डीप है, इसके लिए हमें शोल्डर डाउन केवल 1 इंच करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच डाउन किया। नेक विड्थ का मार्किंग 2.5 इंच में किया है, जैसे हमने बैक में किया था। नेक विड्थ और शोल्डर डाउन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें आर्म होल डाउन करना है, तो फ्रंट में हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बैक के हिसाब से। बैक साइड में हमने किया था चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच किया था, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे अभी चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस हाफ इंच। 34 इंच फुल बस्ट का मेजरमेंट है, उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 5.6 आता है। उसमें से हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो 5.1 आता है, यानी कि 5 इंच के बाद एक लाइन यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। अब हमें स्ट्रेट लाइन करने के लिए ऊपर से हम दूसरी साइड में भी सेम मार्किंग करके चेस्ट वाली लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ से मैं जो आर्म होल लेंथ है उसका सेंटर निकालूंगी। 5.1 है, उसका हम सेंटर निकालेंगे तो 2.5 से थोड़ा सा आगे मार्क करेंगे। यहाँ पर मैं स्केल से ही लाइन आगे पीछे तक थोड़ा ड्रॉ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक गलती हुई है, मैंने फुल शोल्डर का मेजरमेंट बैक पार्ट के हिसाब से ही यहाँ पे 15.5 के अकॉर्डिंग लगाया है। जब फ्रंट साइड में हमारा नेक डीप रहता है तो हमें जितना हमारा बॉडी का फुल शोल्डर का मेजरमेंट है उसमें 1 इंच प्लस नहीं करना है। पहले जितना बॉडी का मेजरमेंट है उसका हाफ करके मार्किंग करना है, फिर हमें डीप के अकॉर्डिंग माइनस करना है। मैंने यहाँ पे गलती से 15.5 में से ही माइनस किया है, लेकिन हमें 14.5 में से माइनस करना है। 1.5 इंच माइनस करके 13 इंच आता है। 13 का हम हाफ करेंगे तो 6.5 इंच में हमें ऊपर और नीचे दोनों मार्किंग करनी है। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम आर्म होल के पॉइंट में आते हैं। यहाँ से हम हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे। ये फ्रंट साइड के लिए आपको सभी को हाफ इंच ही करना है और इसे हम शोल्डर वाले पॉइंट से मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद हम आर्म होल का शेप लगाएंगे। तो फ्रंट साइड में हमें लूजिंग थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, बैक में कम देना पड़ता है, फ्रंट में हमें थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। 34 इंच हमारा फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, उसमें 2 इंच का लूजिंग देंगे। 36 इंच हुआ, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच में मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको मार्किंग बताई, लेकिन हमारे अपर चेस्ट की लाइन में यहाँ पे लूज ना रहे, हमारे आर्म होल के नीचे कपड़ा लूज रह जाता है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक टिप आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। फुल बस्ट और अपर चेस्ट का दोनों का डिफरेंस निकालना है। जितना भी आपका फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है उसमें से आपको अपर चेस्ट के मेजरमेंट को माइनस करना है। माइनस करने के बाद जितना आएगा उसे 4 से डिवाइड करके अंदर की साइड में मार्किंग कर देना है। यहाँ पे अभी केवल मार्किंग करके छोड़ देना है। मिलाना कैसे है नीचे की साइड में वो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी। और 1.5 इंच का हम बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। पहला मार्किंग मैंने जो बाहर की साइड में चेस्ट का मार्किंग है वहीं से 1.5 इंच लिया है। अभी माइनस करने के बाद हमने जो अंदर मार्किंग किया फिर वहां से मैंने 1.5 इंच बाहर की साइड में मार्क किया है। और हमें फ्रेंच कर्व लेना है, आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेना है। मैंने ड्रॉ करके रखा है, इसके लिए मैं अभी मार्क करके नहीं दिखा रही हूँ। अब हमें नेक डीप के लिए मार्किंग करना है। फ्रंट में डीप है हमारा नेक, इसके लिए मैं यहाँ से हाफ इंच शोल्डर में से माइनस कर दूंगी। तो अब हम स्केल लेंगे और क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। दूसरी साइड में भी हमें 0.25 इंच शोल्डर नीचे की साइड में क्रॉस करना है, नहीं तो ऊपर की साइड में कपड़ा उठा हुआ जैसा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने नेक वाली साइड में हाफ इंच किया और दूसरी आर्मोल वाली साइड में 0.25 इंच और किया है। जहाँ पे आर्मोल वाली लाइन है वहाँ पर से किया है। तो ये हमारा ऊपर से माइनस हो जाएगा, लेकिन हमें नेक डीप की मार्किंग जो नीचे माइनस करने के बाद लाइन ड्रॉ किया है उसमें से हमें नेक डीप का मार्क करना है। ये हाफ इंच का मैंने शोल्डर का मार्जिन भी मार्क करके रखा है डॉट डॉट करके। अब हमें वेस्ट लेंथ की मार्किंग करनी है और हिप लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर के सेंटर में हमें रखना है। जो हमारा रेडी शोल्डर है उसका हमें पहले सेंटर निकालना है।
ऊपर जो मैंने अभी हाफ इंच शोल्डर माइनस कर दिया ना, वहाँ पर से हमें मार्किंग नहीं करना है। नीचे की जो लाइन ड्रॉ करके रखी है जहाँ पर से हम कटिंग करेंगे वहीं पर से रखते हुए हमें मार्क करना है। तो 14.25 इंच में मैंने कमर लेंथ के लिए मार्किंग किया है और हिप लेंथ मैंने 18.5 में मार्किंग करके दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर लिया है। आज हम साइड में डार्ट लगाने वाले हैं। तो ये डार्ट लगाने से हमारे साइड में जितना भी कपड़ा लूज रहता है, क्रीज बनती है, वो सब खत्म हो जाएगा। अब जिसको डार्ट नहीं लगाना है तो आपको डार्ट का मार्किंग नहीं करना है, लेकिन आप एक बार डार्ट लगा के भी ट्राई ज़रूर कीजिए। आपको अपने आप पता चलेगा, जितना ज़्यादा हैवी चेस्ट रहता है, हमारी साइड की लेंथ तो सेम ही रहती है, तो यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है या क्रीज बहुत बनती है। कितना भी साइड से फिटिंग करते हैं वो फिटिंग में नहीं बैठता है, या तो टाइट हो जाता है फिटिंग करने से, या लूज रखते हैं तो फिर फुगा फुगा जैसा लगता है। तो अब डार्ट की मार्किंग कितनी करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमारा आर्म होल का मेजरमेंट जितना है उसमें से 0.25 इंच माइनस करना है। मेरा आर्म होल लेंथ का मेजरमेंट है 5.1, उसमें से मैं 0.25 इंच माइनस करूँगी तो 5 इंच से एक लाइन कम आता है। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ पर सेंटर में आएंगे। ऊपर जो हमारी चेस्ट लाइन है वहाँ पर से मेजर टेप को रखते हुए जो हमारा 5 में से एक लाइन कम था उसमें से भी हमें हाफ इंच माइनस करना है, और जो यहाँ पर से हमारा मेजरमेंट आ रहा है उसका हमें सेंटर निकालना है। तो 8.5 है, उसका हम सेंटर निकालेंगे, 4.25 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें डार्ट की मार्किंग करनी है, तो मैं यहाँ पे 2.25 इंच का डार्ट लूँगी, उसका हम हाफ हाफ करके लाइन के दोनों साइड में मार्क कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, इसके लिए मैं दोबारा से मार्किंग नहीं कर रही हूँ, केवल आप लोगों को बता रही हूँ इस तरीके से मार्क करना है। अब हमें कमर की मार्किंग करनी है, फिर हिप की मार्किंग करनी है। तो हमारा यहाँ पे जो चेस्ट का मेजरमेंट आया उसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे। फ्रंट में हमारा चेस्ट का मेजरमेंट अलग था, बैक में हमारा अलग आया है, लेकिन फ्रंट में आपका जो मेजरमेंट आया है उसमें से आपको 1 इंच माइनस करना है और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेना है। हिप का मार्किंग हम सेम करेंगे जो हमने बैक साइड में 9.5 इंच में किया था, और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। चेस्ट में भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे तो शोल्डर के सेंटर में रखते हुए हम 5.5 इंच में मार्क करेंगे। यहाँ पर आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा डीप कर सकते हैं। अब हमें रेडी शोल्डर के लिए मार्क करना है, तो आर्म होल वाली साइड से ही हमें मार्किंग करना है, नेक वाली साइड से नहीं करना है। नेक वाली साइड में ऑलरेडी पहले से हमारा नेक का विड्थ नेक राउंड डिवाइड बाय 5 में लगा हुआ है, तो आर्म होल की साइड से 3.5 इंच प्लस मैं हाफ इंच कर रही हूँ, क्योंकि नेक में फ्रंट साइड में मैं कैनवास लगाऊंगी तो फिक्स कटिंग रहेगी, तो केवल मैं यहाँ पे 4 इंच में ही मार्किंग करूँगी। यहाँ पर नेक का विड्थ थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, बैक का अलग रहेगा, फ्रंट का अलग आ सकता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको रेडी शोल्डर को देखते हुए मार्किंग करना है। नीचे की साइड में भी मैंने सेम 4 इंच में मार्क करके स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। अब हमें लेंथ के लिए मार्किंग करना है, तो शोल्डर के सेंटर में रखते हुए मैं 27.5 इंच में मार्क करूँगी। बैक साइड में भी हमारा सेम मार्किंग है। एक चीज़ और मुझे आप लोगों को क्लियर करनी है, ये जो हमने डार्ट लगाया था, जो हमने मार्जिन लिया हुआ है 1.5 इंच का, उससे हाफ इंच हम बाहर की साइड में मार्क करेंगे और स्केल लेंगे। इसे हम जहाँ पर से हमने नीचे की साइड में डार्ट लगाया था उन दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिलाते हुए इस तरीके का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो अभी मैं कटिंग करूँगी तो आपको पता चलेगा ये कॉर्नर हमने बाहर की साइड में क्यों किया है। तो मैं अभी फोल्ड करके आप लोगों को बता देती हूँ। जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये दोनों जो ऊपर वाली डार्ट की लाइन है और नीचे वाली डार्ट की लाइन को हम दोनों को मिलाएंगे तो इस तरीके से हमारा एक साथ में सिलाई हो जाएगा। तो अभी देखिए हमारी लाइनें मैच हो गई, तो बाहर की साइड में कॉर्नर रहेगा तो वो बराबर है, अगर नहीं करेंगे तो फिर अंदर की साइड में फैब्रिक कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट भी ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से बता रही हूँ, आप कहाँ कहाँ पे कट करेंगे मैं सीजर लगा रही हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। और नीचे से भी हमारा हल्का सा क्रॉस है लेंथ में, उसे भी हम कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक की लेंथ मेरे हिसाब से ली है, जितना मुझे चाहिए उतना मैंने कट करके रखा है, क्योंकि कैमरे में पूरा नहीं आ पाता है, इसके लिए मैंने स्लीव्स वाला अलग कर दिया है। अब अस्तर वाले को मैंने इसके ऊपर रख दिया है। नीचे की साइड में देखिए जो हमारी लेंथ है, फुल लेंथ हमारी 28 इंच है। नीचे हमारा मार्जिन में फोल्ड नहीं होगा क्योंकि नीचे डिजाइन है, केवल हाफ इंच हमारा शोल्डर का मार्जिन हमें इसमें लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा चेंज करना था,
नीचे हमें दामन का मार्किंग एकदम नीचे से करना पड़ेगा। जो मैंने हिप में 9.5 इंच रखा था, मैं नीचे 1 इंच प्लस करके मार्क करती हूँ, तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे मार्क करूँगी और 1 इंच का मार्जिन बाहर की साइड में ले लूँगी। अस्तर हमारा कम पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये फोल्डिंग में ही जाने वाला है। तो ये मैं पहले क्लीन कर देती हूँ। जो लाइनें हैं आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये लाइन मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। अब नीचे की साइड से मैं मार्किंग करूँगी। यहाँ पर हमारा 9.5 था हिप में, नीचे मैं 10.5 इंच में मार्क करूँगी और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। अब स्केल के पॉइंट से हम नीचे की साइड में दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा मेन फैब्रिक है, इसके लिए मैं थोड़ा बढ़ा के ले रही हूँ और अस्तर तो हमारा फोल्डिंग में ही जाने वाला है, जॉइंट लगाने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, हाफ इंच एक्स्ट्रा रखूँगी आर्मोल की साइड से और फिटिंग वाली साइड से, और इसकी कटिंग कर लूँगी। नेक वाली साइड और शोल्डर वाली साइड में मैं फिक्स कटिंग कर रही हूँ और आर्मोल की साइड में हाफ इंच से 0.75 इंच तक हम एक्स्ट्रा लेंगे। पहले हम चारों तरफ से इसे कच्चा कर लेंगे या ग्लू से स्टिक करेंगे, उसके बाद ही हम उसकी कटिंग करेंगे। नीचे की साइड में हमें फिक्स रखना पड़ेगा। हिप वाली लाइन में हमने 1 इंच का फोल्डिंग के लिए रखा है, तो उसके नीचे का हमारा 1 इंच ही फोल्डिंग रखना है, तो उतना हमारा फिक्स रहेगा। क्योंकि अंदर की साइड से यहाँ पे अस्तर भी कम है, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा वहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने बैक पार्ट कटिंग कर लिया है। सेम तरीके से मैं फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी। अब मैं फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर भी मैंने वैसे ही रखा है और साइड में हम हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट करेंगे और नीचे की साइड में हमें फिक्स रखना है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मुझे स्लीव की लेंथ 20.5 रखना है। उसमें मैं हाफ इंच ऊपर का स्टिचिंग का मार्जिन लूँगी। नीचे हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड नहीं करना है। 21 इंच में मैं दोनों साइड में मार्क करूँगी। आर्मोल डाउन करेंगे 4 इंच में और दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें स्लीव बॉटम के लिए मार्क करना है, तो मुझे 18 इंच रखना है, तो 18 का हाफ करके 9 इंच में मार्क करेंगे, 1 इंच का मार्जिन लेंगे। अब हमें आर्मोल की मार्किंग करनी है, तो 15 इंच का आर्मोल है, उसका हाफ करके 7.5 इंच में मार्क करेंगे। तो ये लाइन थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो मैं पूरा थोड़ा इधर तक स्ट्रेट कर लूँगी। अब हम ऊपर वाले कॉर्नर से क्रॉस में 7.5 इंच में आर्मोल की मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेंगे। अब हम स्केल लेंगे, यहाँ से आर्मोल के पॉइंट तक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जितना हमारा मेजरमेंट आ रहा है, इसका हम पहले सेंटर निकालेंगे। ये आ रहा है 7.5 इंच, इसका हम सेंटर में पहले मार्क करेंगे। तो इसका हम सेंटर निकालेंगे, 3.75 इंच में मार्क करेंगे और फिर इसका भी हमें सेंटर निकालना है। तो यहाँ पर मैं मेजर टेप को फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क करूँगी। नीचे की साइड में भी सेम मार्किंग आएगा, तो हम मार्क कर लेंगे। आज मैं एक अलग तरीके से आप लोगों को स्लीव की मार्किंग बता रही हूँ। पहले मैंने सेंटर में 2 मार्किंग करके भी बताया है, तो आपको जो तरीका ठीक लगे उस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। अब सबसे नीचे वाले पॉइंट से मैंने हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क किया और यहाँ पर भी हम हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे। सबसे ऊपर वाले पॉइंट में आएंगे, यहाँ पर हम हाफ इंच बाहर वाली साइड में मार्क करेंगे। बाहर वाली साइड से हमारा बैक आर्मोल का शेप लगता है और अंदर वाली साइड से फ्रंट आर्मोल का। यहाँ पर से हम पहले 1 इंच में एक मार्क करेंगे और फिर हाफ इंच में एक दूसरी मार्किंग करेंगे। फ्रेंच कर्व लेंगे, पहले बैक आर्मोल का हम शेप लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें फ्रेंच कर्व को सेट करते हुए रखना है, तो ध्यान से आप देखिए मैं कहाँ कहाँ पर रख रही हूँ। हाफ इंच हमने जो बाहर मार्क किया था, यहाँ से हम शेप लगाते हुए सेंटर तक लेके आएंगे। फ्रेंच कर्व को उल्टा करेंगे, आर्मोल वाले पॉइंट से हम शेप लगाते हुए सेंटर वाले पॉइंट में लेके आएंगे। अब हमें अंदर की साइड से फ्रंट आर्मोल का शेप लगाना है, तो यहाँ पर हम जो हाफ इंच हमने अंदर मार्क किया था ना, वहाँ पर से शेप लगाते हुए हम यहाँ पर तक आएंगे। अब हमें फिर से फ्रेंच कर्व को उल्टा करना है, इसी लाइन को हम ड्रॉ करते हुए आर्मोल के पॉइंट तक मिला देंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्मोल का शेप है। तो अब मैं एक मार्किंग और बता देती हूँ। अगर आपको स्लीव की अच्छी फिटिंग चाहिए तो ऊपर की साइड से हम
8 इंच में मार्क करेंगे, यानी कि 8 इंच स्लीव का लेंथ लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे 8.5 इंच में मार्क करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर की साइड में सिलाई में जाएगा और उस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। अब हमारे स्लीव्स का जो राउंड है उसका हमें हाफ करके मार्किंग करना है। ये बॉडी का टाइट फिटिंग है, तो यहाँ पर गलती से मैंने मार्किंग कर दी है, मैं आप लोगों को समझा दूंगी क्योंकि मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। 8 इंच स्लीव की लेंथ में हमारा स्लीव्स का राउंड है 8.5 इंच, उसका हाफ करके 4.25 इंच में मार्जिन ले लिया है और 1.5 इंच का हमने लूजिंग दिया है। नीचे बॉटम में अलग से लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारा नीचे लूज है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। आर्महोल के पॉइंट में एक कट लगाएंगे। अब हमें जो कुर्ती है उसका हम बैक पार्ट लेंगे, उसके आर्महोल से मैच करेंगे। तो ये है हमारा बैक पार्ट। हाफ इंच ऊपर का शोल्डर का मार्जिन छोड़ते हुए हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर मेरे दोनों के आर्महोल बराबर जगह में मिल रहे हैं, तो दोनों की परफेक्ट कटिंग है। हम बैक पार्ट को हटा देंगे, स्लीव्स के फ्रंट आर्महोल की भी कटिंग कर लेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्टिचिंग शेयर नहीं कर रही हूँ, लास्ट वीडियो में स्टिचिंग शेयर करके रखा है, आप उस वीडियो को देख के स्टिचिंग कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस चैनल में मैं आप लोगों के साथ केवल कुर्ती कटिंग और बॉटम कटिंग ही शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो मेरे फर्स्ट चैनल वंदनाज बुटीक को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।